जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं भगवान के पंच कल्याणक की मनोभावन झलकियों को। यह भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन दिनांक 26 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक आदिनाथ नगर, पुरानी जेल परिसर, MS रोड, गुवाहाटी में पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज के अज्ञानुवर्ती शिष्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज चतुर्विद संघ सहित 13 पिच्छी के पावन सानिध्य में बेहद ही भव्यता पूर्वक आयोजित किया गया। साथ ही महोत्सव में मुख्य उपस्थिति प्राप्त हुई परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की एवं मंगल प्रेरणा प्राप्त हुई गणिनी आरिका श्री सुपार्श्वमती माता जी की। आज आप देखेंगे भगवान के मोक्ष कल्याणक की झलकियों को। आज कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए महोत्सव में सर्वप्रथम स्वागत अभिनंदन का कारवा प्रारंभ किया गया है, जिसमें महोत्सव के कार्यकर्ता, सहयोगी एवं शास्त्री श्री प्रतिष्ठाचार्य संघ अन्य सभी को माल्यार्पण कर व शॉल पहनाकर अभिनंदन किया गया। महानुभाव, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में आदरणीय हसमुख जी के प्रवचनों को आपने बड़े से सुना होगा। मुझे लगता है कि पूर्वोत्तर के दिगंबर जैन धर्मावलंबियों की आत्मा में जिस प्रकार सूर्य पहाड़ बसा है, उससे कहीं अधिक इनकी आत्मा में सूर्य पहाड़ बस गया है। इन्होंने अनेक प्रवचनों में हमसे यह निवेदन किया है कि सूर्य पहाड़ इस पूर्वोत्तर की अति प्राचीन धरोहर है। सूर्य पहाड़ की यह वेदी प्रतिष्ठा उन्होंने बार बार निवेदन किया कि सूर्य पहाड़ की यह वेदी प्रतिष्ठा इस बात की द्योतक है कि वहां पर वेदी में प्रतिमा जी विराजमान होने के बाद पूर्वोत्तर के समस्त दिगंबर जैन धर्मावलंबियों का वीकेंड सूर्य पहाड़ में व्यतीत होगा। इन्होंने इसके लिए हमेशा हमको प्रेरणा दी है। भाइयों, सावधान महाराज को लाया जाता है। जहां महावीर खुद खड़े हों, उनके सामने क्या सावधान करना। साक्षात महावीर तो हमने देखे नहीं हैं, लेकिन गुवाहाटी के महावीर जरूर देखे हैं। आइए, उनको मैं मानता हूं इस बात को, और पूरी दुनिया में हर मंच पर कहता हूं, अगर सशक्त अध्यक्ष कहीं देखना है तो हमारे महावीर जी भाई साहब को देखिए, तो आपको लगेगा कि एक जगह खड़े होकर सारे काम कैसे किए जाते हैं। ये अगर किसी से जानना है तो हमारे महावीर भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। सबका प्रेम स्नेह साथ में लेकर जाओ। विगत इसी क्रम में प्रारंभ किया गया विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें महोत्सव में इंद्र इंद्राणी बने महानुभावों ने विश्व की शांति हेतु महायज्ञ किया। इंद्रेभ्य स्वाहा, ओम आम क्रोम ह्रीम 10 दिक्पाल केभ्य स्वाहा, ओम अग्निंद्राय स्वाहा, पूर्णाहुति विदद्महे स्वाहा। बोले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमं पूर्णाहुति विदद्महे अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणम व्रत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निर्खत नयन कमल दल लाजे, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोलम तीर्थंकर सुखकारी, इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक, नमो शांति हित शांति विधायक, दिव्य विटप बहुपन की वर्षा, द्वंद बियासन वाणी सरिसा, छत चमर भा मंडल भारी, ये तो प्रार्तिहारी मनहारी, पूजे जिन मुकुटहार किरीट लाके, इंद्रादि देव और पूज पदा जाके, सुशांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप, मेरे लिए करो शांति सदा अनूप। संपूजकों को, प्रतिपालकों को, यतिनकों को, यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। हो वे सारी प्रजा को सुखी बलो हो धर्मधारी नरेशा, हो वे वर्षा समय पे तिल भर ना रहे व्याधियों का अंदेशा, हो वे चोरी न जारी सुसमय वर्ते होना दुष्काल मारी, सारे ही देश धारे जिनवर वृष को जो सदा सुखकारी, जिन नाश करी पायो केवल राज,
शांति करो सब जगत में वृषभाधिक दिन राज, शांति करो सब जगत में वृषभाधिक दिन राज, शांति करो सब जगत में वृषभाधिक दिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सतव्रतों का सुजश कह के दोष ढांकूं सभी का। बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं, तोलों से चरण जिनके मोक्ष जो रो न पाऊं। तब पद मेरे हिये में मम हिये तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लीन रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो हे करुणा करी पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। सूर्य पहाड़ की हम लोगों ने सिनेरी बनवाई है, वर्तमान की और प्राचीन दोनों है। ये एक तीर्थ के नाम से बनाई है। ये 4000 सिनेरी बनाई गई है और 4000 सिनेरी का बनाने का उद्देश्य यही है कि हर घर में एक फोटो इस तीर्थ की लगे, जिससे कि उनके परिवार को, उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पता चले कि ये तीर्थ जैन समाज का है और अपना है। महावीर जी अभी तक अपने आप को स्वागत के योग्य इसलिए नहीं समझ रहे हैं, वो एक दिन ये देखना चाहते हैं हम सभी के सहयोग से कि सूर्य पहाड़ फले फूले, वहां पर पूर्वोत्तर में पूरे भारतवर्ष के लोगों के जैनियों का आवागमन हो। वहां पर उस दिन जिस दिन स्थिति हम सबको दिखाई देगी, ये पंच कल्याणक वास्तव रूप में सार्थक होगा महानुभाव। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि हम सभी ये संकल्प ले और हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे सुपार्श्वमती माता जी ने आदि पुराण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमें कामरूप देश का वर्णन है और 1200 साल पहले कामरूप देश का राजा पाल वंश का था, वो जैन था और उसी जैन ने सूर्य पहाड़ में उस प्रतिमा की रचना की थी। महानुभाव, इतनी समृद्ध धरोहर हमारे पास में है, उसको जीवंत रखना, उसे आगे बढ़ाना, पूरे विश्व के मानचित्र पर, पूरे क्षितिज पर उसे प्रचारित करना, एकजुट होकर यह हम सभी का कर्तव्य है। प्रमुख सागर जी महाराज का सूर्य पहाड़ दिगंबर जैन समिति, जिनका नया नामकरण किया सूर्योदय अहिंसा दिगंबर जैन तीर्थ, आचार्य श्री के आशीर्वाद से जिस भव्यता के साथ यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ, आचार्य श्री पूरा पूर्वोत्तर की दिगंबर जैन समाज आपके श्री चरणों में नतमस्तक है। बाबूजी ने बहुत सुंदर पुस्तक, अगर जीवन में आखिरी समय तक भी ये पुस्तक आपके हाथ में आ जाए तो एक बार जरूर पढ़ना। दिन भर की चर्या, कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे स्नान करें, कैसे चलें, ये सारी चर्या इसमें दी गई है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। और अगर आपको जीवन के अंतिम समय तक भी ये पुस्तक मिले तो जरूर इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर से ये पुस्तक कन्नड़ में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है। कई एडिशन इसके कई प्रकार के प्रकाशित हो चुके थे। इस बार मेरे पास बहुत दिनों से नहीं थी, तो बाबूजी ने कहा महाराज मैं इसको प्रकाशित करना चाहता हूं। औरंगाबाद से अजित जी हमारे धुलियान के अध्यक्ष, उन्होंने भी, और मनोज जी महिला समाज ने भी इस पुस्तक का वहां से विमोचन किया है। विजय हमारे किशनगंज से विजय भाई ने भी इस पुस्तक का विमोचन किया है। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। 100 सूरज दे न सके, 100 सूरज दे न सके ऐसी किरण यहाँ है। 100 सूरज दे न सके ऐसी किरण यहाँ है। मिला न जिसको कोई सहारा, मिला न जिसको कोई सहारा उसके शरण यहाँ है। मिला न जिसको कोई सहारा उसके शरण यहाँ है। भक्तों को भगवान बना दे, भवसागर से पार लगा दे, भवसागर से पार लगा दे, ऐसे तारन तरण यहाँ है।
और भक्तों को भगवान बना दे, भक्तों को भगवान बना दे, ऐसे कुंद कुंद के नंदनिया है। हमारे इस पंच कल्याणक में दुबड़ी से चक्रवर्ती, पूरे इंद्र इंद्राणी सारे यहीं के थे। दुबड़ी से आकर इन्होंने यहाँ पर अपने कर्मों को धो लिया। हमारे चक्रवर्ती अंजू भाई के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मुझे सभी इंद्रदानियों का परिचय देना था, लेकिन समय अभाव में नहीं दूंगा। बस इतना ही करूंगा, निकाले जा रहे हैं कि इन सभी ने जो पुण्य अर्जन किए हैं, बहुत बहुत अर्जन किए हैं, इस पुण्य से ने वो पद भी इन्हें शाश्वत मिले, जिस पद को इन्होंने यहाँ पर एक सहभागिता के रूप में उपयोग में लिया था, वो शाश्वत उन पदों को प्राप्त हो। तत्पश्चात प्रारंभ किया गया भगवान के मोक्ष जाने की मांगलिक क्रियाओं को दर्शाया गया। धर्म स्नेही सज्जनों, माता और बहनों, तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर विराजमान है। योग निरोध कर लिया है, निर्वाण जाने के सन्मुख है। निर्वाण तक पहुंचने की यात्रा में किन किन परिणाम, किन किन गुणस्थान, किन किन मार्गणाओं और किन किन ध्यान का सहारा लेकर संपूर्ण कर्मों को नष्ट किया जाता है, ये पूरा कर्णान योग सिद्धांत है। आप सभी जहाँ बैठे हैं वहाँ समतापूर्वक ध्यान से शब्दों को सुने। तीर्थंकर प्रभु ऋषभदेव जब मोक्ष जाने की तैयारी में थे, तब सन्मुख बैठी जनता के आंखों में आंसू आ गए। उनने पूछा कि भगवान, आप तो निर्वाण जा रहे हैं, हमारा क्या होगा? आप तो निर्वाण पहुंच रहे हैं, हमारा क्या होगा? उस समय भगवान ऋषभदेव ने कहा कि मैं जिस तरह से समता रखता हूं, मैंने जितनी समता रखी है, इतनी समता यदि तुम्हारे भीतर में पैदा हो जाएगी। बोलिएगा सभी लोग, बोलिएगा। पूरी चेतना के साथ हमारा मन कैलाश पर्वत की ओर जा रहा है। कैसे भगवान वहां बैठे हैं, 500 धनुष की जिनकी काया है, जो 500 धनुष 2000 हाथ का जिनका शरीर है, तृतीय काल है। तृतीय काल में ही निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं, शून्यता से पूर्णता की ओर जा रहे हैं, जहां पर मोह और मृत्यु नहीं पहुंचती, ऐसे स्थान पर जा रहे हैं। हम सब लोग अपने ध्यान के माध्यम से वहां पहुंच रहे हैं। चारों तरफ बर्फीली हवाएं हैं, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां बैठे हैं वज्र सब नारद सनन के भगवान। हमारी ओमकार ध्वनि वहां तक जाना चाहिए। कैलाश पर्वत आपने वहां का नहीं देखा हो, स्क्रीन पर कैलाश दिखाएं। आप लोगों ने वहां नहीं देखा हो तो एक बार आंख खोलकर देखिएगा, यहाँ भगवान विराजमान है। इनकी काया 500 धनुष की। आंख खोलिएगा एक बार, देखो जो कैलाश पर्वत है, ये कैलाश पर्वत का एक प्रतिरूप है। और यहाँ से भगवान कैसे मोक्ष जाते हैं, तो आप लोग एक बार फिर बोलेगा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, सभी अपने स्थान पर खड़े हों, हाथ जोड़ेंगे, पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे। पूर्व दिशा की ओर मुख करें, जहां से भगवान मोक्ष जाते हैं। बोलिएगा, पूर्व दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत चैतालय हों, उनको मेरा मन वचन काय से
अपने दोनों हाथों को माथे पे रखिएगा, मस्तक पर। मन वचन काया से नमस्कार करता हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बोलेंगे दक्षिण दिशा में जितने भी अरिहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैतालय हों उनको मेरा मन वचन काया से बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे भगवान, आज हम सबका बहुत तीव्र पुण्योदय है जिससे आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं। हे भगवान, जैसे आपने 4 घातिया कर्मों को नाश करके 4 अघातिया कर्मों को नाश करके निर्वाण प्राप्त किया है, हमें भी निर्वाण प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सब सर झुकाएंगे, सब सर झुकाएंगे। बोलो भगवान के निर्वाण कल्याण की, भगवान के निर्वाण कल्याण की, भगवान के निर्वाण कल्याण की। आत्मा के ध्यान में लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, विलीन प्रभु हो गए। प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में, प्रभु अंतरंग में आत्मा के संग में आत्म साध हो गए, वो आराध हो गए, वो आराध हो गए। घातिया विनश गए, अघातिया। तो दर्शकों, कुछ इस प्रकार यह सूर्य पहाड़ महामहोत्सव संपन्न किया। हम आशा करते हैं आप सभी ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें और जैन समाज की परचम लहराते रहें। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।